Hello class. Today we will start chapter 8 in science. Chapter 8 है air and water. Air means क्या होता है? हवा. और water means जल. Air and water means क्या हुआ? वायु और जल, हवा और पानी. ठीक है? Let's know. चलिए जानते हैं about the कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर, वायु के घटक के बारे में. अबाउट द वाटर, इट्स सोर्सेस एंड यूजेस, जल के बारे में. इट्स सोर्सेस, यह कहां से आता है, इसका स्रोत क्या है. एंड यूजेस, और इसका उपयोग कैसे होता है. अबाउट द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर, पानी के कौन कौन से रूप होते हैं, अलग अलग जो रूप होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. अबाउट द वाटर साइकिल, और वाटर साइकिल के बारे में, है ना, जल चक्र जिसको बोलते हैं. ठीक है. एयर इज एवरीवेयर, एयर हवा जो है वो सभी जगह मौजूद है ना, हर जगह होता है हवा. इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर एक्सिस्टेंस, यह हमारे जीवन का बहुत ही मुख्य हिस्सा है. We cannot see it but can feel it. हम लोग इसे देख नहीं सकते. किसे? हवा को. हम लोग हवा को देख नहीं सकते हैं, but can feel it, पर इसको महसूस कर सकते हैं, है ना. जब हवा चलती है तो हम उसे महसूस कर सकते हैं कि हवा चल रही है ना. Have you ever observed the rustling leaves on the tree or felt the cold breeze? Have you ever observed the rustling leaves on the tree? क्या आपने कभी पेड़ की पत्तियों को सरसराते देखा है, उसको हिलते देखा है, या फिर ठंडी हवा को कभी महसूस किया है. अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ, वो किससे ढका हुआ है? तो हवा के चादर से, है ना. एक हवा का आवरण है, उससे पूरी पृथ्वी ढकी हुई है, जिसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर, है ना, वातावरण यानी वायुमंडल. ठीक है. देयर इज वास्ट एम्प्टी स्पेस अबोव द एटमॉस्फेयर. जो वायुमंडल है हमारे चारों ओर, है ना, उसके ऊपर का जो खाली स्पेस है ना, बहुत अधिक खाली स्पेस है ना. जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता, पूरा खाली स्पेस दिखाई देता है ना. कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर, है ना, वायु के घटक, हवा में क्या क्या मौजूद होता है उसके बारे में जानेंगे. ठीक है. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, डस्ट एटसेट्रा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन इट. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, हवा जो है वो कई गैसों का मिश्रण है, यानी हवा में बहुत सारे गैस मिले हुए हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प, और डस्ट. ये सब हवा में मौजूद है ना, प्रेजेंट है इसमें ना. ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स, जितने भी सजीव हैं, जितने भी सजीव वस्तुएं हैं, सबको हवा की जरूरत होती है ना. हवा उनके लिए बहुत जरूरी है. वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं, है ना. प्लांट्स टेक दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रिपेयर फूड in the presence of sunlight, chlorophyll and water by photosynthesis. Plants take this carbon dioxide. जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग सांस में छोड़ते हैं वे प्लांट्स ले लेते हैं ना. पौधे जो हैं उसको आकर्षित करते हैं, यानी कि अपनी ओर खींच लेते हैं. एंड प्रिपेयर फूड, और अपना भोजन बनाते हैं. पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं ना, और किसकी सहायता से? तो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है,
और क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, सनलाइट होता है उसमें यानी सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, पत्तियों में जो हरा रंग होता है उसको क्लोरोफिल बोलते हैं, एंड वाटर और जल, ये सबकी मौजूदगी में पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं ना। सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से वो फूड प्रिपेयर करता है, जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन, और जब वो भोजन बनाते हैं तो ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है। इन दिस वे बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस आर मेंटेन्ड इन द एयर, और इस तरह से क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो हवा में मेंटेन होते रहता है ना। ना तो अधिक ऑक्सीजन होता है ना ही अधिक कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो ऑक्सीजन प्लांट्स छोड़ते हैं वो हम सभी सजीव उसको सांस में लेते हैं, है ना, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं वे पौधे ऑब्जर्व कर लेते हैं ना। इससे क्या होता है, हवा में बैलेंस बना होता है, ठीक है ना। हाउएवर increased cutting of trees and number of factories produce vast amount of carbon dioxide which cause pollution in the atmosphere। लेकिन अधिक मात्रा में पेड़ों का कटना एंड नंबर ऑफ फैक्ट्रीज प्रोड्यूस, और अधिक मात्रा में फैक्ट्रियों का होना, ये क्या करते हैं, अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, विच काउज पॉल्यूशन, जिससे प्रदूषण होता है इन द एटमॉस्फेयर, है ना। वायुमंडल में प्रदूषण कैसे होता है, क्योंकि जब अधिक मात्रा में पेड़ पौधों को काटा जाता है और फैक्ट्रियों से अधिक मात्रा में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसके कारण वायुमंडल में पॉल्यूशन होता है ना, हवा गंदा हो जाता है। एयर ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर, हवा में वाटर वेपर होता है, जल वाष्प होता है ना। You must have felt sticky during rainy season। You must have felt, आपने रेनी सीजन में यानी कि बरसात के मौसम में चिपचिपा महसूस किया होगा, है ना। आप अपने हाथों को एक दूसरे से टच करेंगे तो चिपचिप सा महसूस होता है ना। इट इज बिकॉज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज मोर ड्यूरिंग दैट टाइम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय वाटर वेपर की मौजूदगी ज्यादा होती है, यानी जलवाष्प अधिक मात्रा में होती है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, इसलिए हमें चिपचिपा महसूस होता है, ठीक है। इट हैज अ लॉट ऑफ हार्मफुल गैसेस विच मेक्स द एयर डर्टी। इट हैज अ लॉट ऑफ हार्मफुल गैसेस, इसमें बहुत सारा हार्मफुल गैसेस भी मिला होता है जो वायु को गंदा कर देता है ना। इट मस्ट हैव सीन चिमनी गिविंग आउट स्मोक। आपने चिमनी को देखा होगा, है ना, जो फैक्ट्रीज में बड़े बड़े चिमनी होती है उससे बहुत अधिक धुआं निकलता है ना। इट काउजेज पॉल्यूशन एंड मेक्स पीपल सिक। जो चिमनी से धुआं निकलता है, धुआं के कारण क्या होता है, प्रदूषण होता है ना, हवा प्रदूषित होता है, जिसके कारण पीपुल सिक हो जाते हैं, यानी कि जो लोग होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो बीमार हो जाते हैं, है ना। अब हम लोग वाटर के बारे में जानेंगे ना, जल के बारे में। वाटर इज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स टू लिव। जितने भी सजीव जगत में रहने वाले हैं, है ना, उसको जीने के लिए जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। जिस तरह से हवा हमारे जरूरी है उस तरह पानी भी बहुत जरूरी है। 70% ऑफ अर्थ्स सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। अर्थ का 70% भाग जो होता है, सरफेस जो होता है, वो जल से ढका हुआ है ना, पानी से ढका हुआ है। एक्वेटिक लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट वाटर। बिना जल के जलीय जीवन पॉसिबल नहीं है, यानी कि जल में रहने वाले जो जीव हैं बिना जल के वो रह नहीं सकते, वो मर जाएंगे। प्लांट्स नीड वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड। पौधों को भी भोजन पकाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है ना। बट
फ्रॉम वेयर डज दिस वाटर कम, लेकिन यह पानी कहां से आता है ना, पानी का स्रोत कहां से आता है, कहां से हम पानी प्राप्त करते हैं। देयर आर मेनी सोर्सेस ऑफ वाटर लाइक रेन, स्नो, रिवर, लेक, सी, वेल्स। देयर आर मेनी सोर्सेस ऑफ वाटर, पानी के कई स्रोत हैं, जैसे रेन, स्नो, रिवर, लेक, सी, वेल्स एटसेट्रा आदि। इन सभी स्थानों से हमें जल मिलता है ना। वाटर इज ऑल्सो फाउंड डीप अंडर द ग्राउंड, पानी भूमि के अंदर भी पाया जाता है, बहुत अंदर में पानी रहता है। सी वाटर इज साल्टी एंड दस अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। सी वाटर, समुद्र का जो पानी है वो नमकीन होता है और इसलिए वह पीने के लिए सही नहीं होता है ना, उसको हम लोग नहीं पी सकते हैं। स्टेट्स ऑफ वाटर, जल के रूप है ना। वाटर डज नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड साइज, जल जो होता है उसका सही आकार नहीं होता है ना। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट, इसको जिस तरह के कंटेनर में रखा जाएगा वो उसी आकार का हो जाएगा। अगर हम इसको ग्लास में रखते हैं तो गिलास के आकार का हो जाता है, अगर हम इसे थाली में रखेंगे तो थाली के आकार का हो जाएगा, और अगर हम इसे जिस तरह का आकार होता है कंटेनर का उसी आकार में जल हो जाता है ना। इट कैन एक्सिस्ट इन 3 स्टेट्स, यह 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है। इसके 3 रूप होते हैं, कौन कौन। सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म क्या होता है, आइस यानी बर्फ, जो पानी बर्फ बन जाता है उसको हम लोग सॉलिड फॉर्म में बोलेंगे, उसका वो सॉलिड रूप है ना। लिक्विड फॉर्म वाटर, और जो जल हम देखते हैं है ना, जो बह जाता है वो लिक्विड फॉर्म में हो गया। एंड थर्ड है गैसियस फॉर्म, वाटर वेपर, जलवाष्प, जब हम पानी को गर्म करते हैं और उसको जब भाप बनकर ऊपर उठते देखते हैं ना, वो हो गया गैसियस फॉर्म। तो क्या होता है, जल के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हीटिंग एंड कूलिंग चेंज द स्टेट्स ऑफ वाटर, पानी का जो रूप होता है वो कैसे चेंज होता है, तो गर्म होने पर और ठंडा होने पर। इफ वाटर इज हीटेड इट टर्न्स इनटू वेपर्स, जब पानी को गर्म किया जाता है तो यह भाप में बदल जाता है ना, वाष्प में बदल जाता है। दिस इज कॉल्ड इवापोरेशन, जिसको हम लोग इवापोरेशन बोलते हैं, यानी कि हिंदी में उसको हम लोग भाप बोलते हैं। इफ वी कूल दिस वाटर वेपर्स इट चेंजेस इनटू वाटर, और अगर उसी वाष्प को हम लोग ठंडा कर देते हैं तो यह जल के रूप में हो जाता है ना, फिर यह पानी बन जाता है। इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, यह कंडेंसेशन कहलाता है, यानी संघनन। जब पानी गर्म होकर भाप बनता है और फिर वो भाप बनकर वो ठंडा होकर फिर से जल बनता है, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं, है ना, यानी संघनन। अब है वाटर साइकिल, यानी जल चक्र। वाटर साइकिल इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इन नेचर, नेचर में जो वाटर साइकिल होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इन नेचर टू स्टेट्स ऑफ वाटर कीप चेंजिंग, नेचर में क्या होता है, तो वाटर का जो स्टेट होता है, पानी का जो रूप होता है वो बदलते रहता है। द रेज ऑफ द सन फॉल ऑन वाटर बॉडीज लाइक सी, रिवर, पॉन्ड एटसेट्रा, जब सूर्य का किरण वाटर बॉडीज में पड़ता है, जैसे कि समुद्र के पानी में, नदियों के पानी में, तालाबों के पानी में जब उसका किरण पड़ता है तो क्या होता है, इट हीट्स अप द वाटर एंड चेंजेस इट इनटू वेपर्स, तो इसका जो ऊपर होता है पानी का जो सतह होता है वो गर्म हो जाता है और वो भाप बन जाता है। इन द एटमॉस्फेयर दे गेट मिक्सड विथ कूल एयर, जब वो ऊपर उठता है तो वायुमंडल में फिर हवा के साथ मिल जाता है। एंड फॉर्म्स टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, और छोटे छोटे पानी के कण बन जाते हैं। विच गैदर टू फॉर्म क्लाउड, और फिर वो जब जमा होते हैं तो क्या बन जाते हैं, क्लाउड, यानी कि बादल बन जाते हैं। When the clouds cool
जब बादल ठंडा हो जाते हैं, दे बिकम वेरी हैवी एंड फॉल डाउन एज रेन। जब वो बहुत भारी हो जाते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं और जिसको हम लोग वर्षा के रूप में देखते हैं। जब बारिश होती है तो वही बादल भारी होकर वर्षा के रूप में नीचे आ जाते हैं। दिस वाटर गोज बैक टू सीज, रिवर्स, पॉन्ड एटसेट्रा एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज। यह पानी कहाँ जाता है? समुद्र में चला जाता है, नदियों में जाता है, तालाबों में जाता है, फिर से वो वापस वहीं चला जाता है और इस तरह साइकिल के रूप में हमेशा होते रहता है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाटर साइकिल यानी जल चक्र। ठीक है, चैप्टर यहां एंड हो गया। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे। ओके।